साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका विजडम पब्लिक स्कूल में स्वागत है। देखिए क्या है कि विजडम पब्लिक स्कूल आप लोगों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म लेकर के आया है। समय आ गया है पढ़ाई करने का। अब पढ़ाई में क्या है कि विशेष ध्यान हम सबको देना है। हर माँ बाप का सपना होता है कि हमारा बच्चा अच्छे से पढ़े, अच्छे जगह पे जाए, अच्छी नौकरी करे। हर माँ बाप का यही सपना होता है। तो अपने माँ बाप के सपने को पूरा करना है हम सबको, इसलिए घबराना नहीं है। देखिए प्रतिदिन हम क्या करेंगे कि एक चैप्टर ज़रूर लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए। तो आप लोग विशेष रूप से इस वीडियो को देखें, सीखें अच्छे तरीके से, आसान तरीके से, क्योंकि ऐसा अवसर फिर से लौट कर वापस नहीं आता है। तो देखिए हम आज पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की गणित अध्याय 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याओं के बारे में बेसिक जानकारी हम लोग पहले सीखेंगे। देखिए क्या है कि वास्तविक संख्याएं, देखिए हमारा चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे आज की वास्तविक संख्याएं एक्चुअली में क्या होती हैं, वास्तविक संख्याओं के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है। तो देखिए परिमेय तथा अपरिमेय। देखिए क्या है कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को एक साथ, यानी कि क्या बोल रहा है कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को एक साथ मिलाकर ठीक है। यानी कि सरल भाषा में बहुत ही सहज तरीके से लिखा गया है कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को एक साथ मिलाकर लिखने से वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में हमको पहले वीडियो में जानकारी हो चुकी है, तो आप समझ रहे होंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है। आज हम वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वास्तविक संख्या में यही है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को एक जगह पे एक साथ मिला करके अगर कहीं लिख दिया जाएगा या लिखा हुआ दिखता है आपको, तो हमेशा वो क्या होगा, वास्तविक संख्या होगी। जैसे मान लीजिए जैसे 22/7, 22/7 क्या है, हमारा परिमेय संख्या है ना। 25/9 हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। -24/7, -24/7 परिमेय संख्या हो जाएगी हमारी। फिर देखिए करड़ी 13/5 अपरिमेय संख्या हो गई। करड़ी 17/8 अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है ना। ऐसे ऐसे चलेंगी, कहाँ तक चलेंगी, इत्यादि संख्याएं होंगी। ठीक है ना। इत्यादि संख्याएं होंगी कहाँ के लिए, ये वास्तविक संख्याओं के लिए। यानी कि जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को एक साथ मिला करके हम लोग लिखेंगे, तो वहाँ से हमको नई संख्या जो प्राप्त होगी, कौन सी संख्या मिलेगी हमको, वास्तविक संख्या मिलेगी। ठीक है ना। वास्तविक संख्या का बेसिक ये परिभाषा है। और इस वास्तविक संख्या का जो हमारा पहला चैप्टर है, आज हम उसको भी पढ़ेंगे। देखिए वास्तविक संख्या आप सबको शायद समझ में आ गई होगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे
कि वास्तविक संख्या का जो भाग 1 है, जिसको हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है ना, क्या बोलते हैं हम लोग, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो आज यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में बेसिक जानकारी हम लोग इकट्ठा करेंगे। देखिए क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका इस अध्याय के लिए बहुत ही कारगर साबित होगी, आपसे बनना चाहिए। कई तरह से घुमा करके प्रश्न आपके परीक्षा में पूछ देता है। चूँकि कक्षा 10 हमारा बोर्ड परीक्षा है, तो इसमें क्या करना है, हमको थोड़ा सा गहराई से पढ़ना है। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है, a बराबर BQ धन R, ये हमारी होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है ना। क्या होती है हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, क्या पढ़ते आ रहे हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ये हम लोग क्या है कि जब भाग देते हैं तो भाग चेक करने का एक हमारा तरीका रहता था। बचपन में हम लोगों को सिखाया गया है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। सेम टू सेम यही हमारी क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। a बराबर BQ धन R, यही हमारा क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।